जब भी हरिद्वार में लाखों लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं तो मेरा दिल गर्व से भर जाता है। लेकिन गंगा स्नान के बाद मनसा देवी, चंडी देवी दर्शनों के बाद उनके पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं रह जाती। वो या तो ऋषिकेश, मसूरी या पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ के खाली पड़े बाजार ये बताते हैं कि हरिद्वार केवल एक दिवसीय ट्रांजिट सिटी बनकर रह गया है, क्योंकि कोई वजह नहीं है उनके पास यहाँ पर रुकने की। क्या हरिद्वार सिर्फ यही डिज़र्व करता है? क्या सिर्फ इसी का हकदार है हरिद्वार? अगर हरिद्वार को ऐसा ही बना के रखना है तो उसको वापस कर दीजिए उत्तर प्रदेश को आप। हरिद्वार की हालत ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश का तो ये रहा ही नहीं, ये उत्तराखंड का भी नहीं हो पाया। यहाँ राजस्व देने में सबसे ज़्यादा योगदान हरिद्वार का है, लेकिन उस राजस्व के बदले पलटकर यहाँ कोई निवेश नहीं होता। कोई छोटा मोटा दुकानदार भी होता है, वो अपनी दुकान से अगर कुछ कमाता है तो वापस उसमें निवेश जरूर करता है, उसको धो पोंछ कर चमका कर रखता है। लेकिन यहाँ पलटकर कोई निवेश नहीं हो रहा है। यहाँ के व्यापार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हरिद्वार की जो पहचान है वो देवभूमि के द्वार की तरह है। देवभूमि का गेटवे कहा जाता है इसको, लेकिन अब ये पहचान सिर्फ नाम की रह गई है। यहाँ का जो देवभूमि का गेटवे है वो अब ऋषिकेश हो गया है। उत्तराखंड सरकार जानती है कि हरिद्वार को खोना एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो इसको अपने साथ जोड़े तो रखना चाहती है, लेकिन सिर्फ इसका दोहन करने के लिए। हरिद्वार अगर देवभूमि का गेटवे है तो इसे उसी तरह सजाकर भी रखना चाहिए। द्वार को तो सबसे ज़्यादा सजाकर रखा जाता है। हरिद्वार के व्यापार को अब अगर पुनर्जीवित करना है तो इसे स्पिरिचुअल, कल्चरल प्लस वेलनेस हब बनाने पे जोर देना पड़ेगा, तभी यहाँ का व्यापार पुनर्जीवित हो सकता है। वरना अब हरिद्वार के व्यापार का तो भगवान ही मालिक है।